हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेजन रेमडीज। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रमोद कुमार। फ्रेंड्स, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हेल्थ इमरजेंसी प्रोग्राम के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं डॉक्टर माइक रायन, उन्होंने 14 मई 2020 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये स्टेटमेंट दिया कि कोरोना वायरस पेंडेमिक अब एंडेमिक है और ये हमारे साथ हमेशा के लिए रहने वाला है और हमें इसके साथ जीना सीख लेना चाहिए। फ्रेंड्स, ये पेंडेमिक क्या है और एंडेमिक क्या है? क्या ये दोनों टर्मिनोलॉजी सेम है? क्या ये दोनों टर्मिनोलॉजी अलग हैं? और अगर ये अलग हैं तो इनमें क्या डिफरेंस है? आज के वीडियो में हम जानेंगे इन दोनों टर्मिनोलॉजी के बारे में, पेंडेमिक और एंडेमिक। पहले बात करते हैं पेंडेमिक के बारे में। व्हाट इज पेंडेमिक? फ्रेंड्स, पेंडेमिक को समझने के लिए हमें पहले एक और टर्मिनोलॉजी को समझना जरूरी है जिसे कहते हैं एपिडेमिक। ये एपिडेमिक क्या है? जब किसी ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन या किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लोकेशन में किसी डिजीज या इन्फेक्शन का नॉर्मल से सडनली बहुत ज्यादा केसेस का पाए जाने को हम एपिडेमिक कहते हैं। जैसे आपने डेंगू का एपिडेमिक सुना होगा, चिकनगुनिया का एपिडेमिक सुना होगा या फिर जीका वायरस का एपिडेमिक सुना होगा। आइए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लोकेशन हम बिहार लेते हैं, वहां पे डेंगू के ऑन एन एवरेज नॉर्मली जो 100 के आसपास केसेस पाए जाते हैं। लेटर सपोज मई में 100 केसेस रिपोर्ट हुए, लेकिन जून में वहां 50,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो गए, तो वहां पे एक सडन इंक्रीज पाया गया डेंगू के केसेस का। तो ये कहा जाएगा कि उस पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लोकेशन में डेंगू का एपिडेमिक है। और जब ये एपिडेमिक एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लोकेशन से या पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल से स्प्रेड होकर के बाकी जगह पे स्प्रेड होता है और धीरे धीरे ये एक कंट्री से दूसरी कंट्री को क्रॉस करता है, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, और बाद में एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक जब पाया जाता है तो इसको पेंडेमिक बोला जाता है। जैसे कोरोना वायरस इन्फेक्शन ये चाइना के वुहान से स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे एक कंट्री से दूसरी कंट्री, दूसरी से तीसरी कंट्री और फाइनली एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे पहुंच गया और इस वक्त ये 114 कंट्री में पाया जाता है, तो इसको पेंडेमिक बोला जाएगा। टर्मिनोलॉजी एपिडेमिक है, वो डिनोट करती है सडन इंक्रीज इन द केसेस ऑफ ए पर्टिकुलर डिजीज या इन्फेक्शन। किसी भी डिजीज या इन्फेक्शन का केसेस का सडनली इंक्रीज करने को एपिडेमिक बोला जाता है। और जबकि जो पेंडेमिक है ये डिनोट करता है स्प्रेड को। जब वो एपिडेमिक स्प्रेड होता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री, दूसरी से तीसरी कंट्री या फाइनली एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक, तो उसको डिनोट किया जाता है पेंडेमिक से। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं एंडेमिक के बारे में। व्हाट इज एंडेमिक? जब कोई डिजीज या इन्फेक्शन किसी ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन या पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लोकेशन में कॉन्स्टेंटली पाया जाता है तो उसको बोला जाता है एंडेमिक। जैसे इंडिया में मलेरिया है या डेंगू है या चिकनगुनिया है, इसके केसेस रेगुलरली ईयर पर ईयर हमारे देश में रिपोर्ट किए जाते हैं, तो इसको ये बोला जाएगा कि ये इंडिया में एंडेमिक है। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर कोई डिजीज किसी एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लोकेशन में एंडेमिक है तो बाकी जगह भी एंडेमिक मानी जाएगी। जैसे चिकनगुनिया इंडिया में एंडेमिक है, इसके रेगुलर कांस्टेंट केसेस हमारे देश में रिपोर्ट किए जाते हैं, लेकिन ये स्पेन या इटली में एंडेमिक नहीं है, वहां बिल्कुल भी रिपोर्ट नहीं होता है। दोस्तों, एक बार फिर से समझते हैं तीनों टर्मिनोलॉजी को। जब किसी डिजीज या इन्फेक्शन के सडन केसेस नॉर्मल से बहुत ज्यादा केसेस रिपोर्ट होने लगते हैं तो उसको बोला जाता है एपिडेमिक। और जब ये एपिडेमिक एक पासपोर्ट लेके एक कंट्री से दूसरी कंट्री, दूसरी तीसरी कंट्री होते होते एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक स्प्रेड हो जाता है तो इसको बोला जाता है पेंडेमिक। और जब ये डिजीज किसी ज्योग्राफिकल लोकेशन या किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन में कॉन्स्टेंटली पाई जाने लगती है, ईयर पर ईयर इसे केसेस पाए जाने लग जाते हैं, तो इसको बोला जाता है एंडेमिक। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? मैं होपफुल हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको एंडेमिक और पेंडेमिक में डिफरेंस पता चला होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।